हेलो स्टूडेंट। आज क्लास 10 सब्जेक्ट मैथ चैप्टर नंबर 15 जो प्रायिकता है और क्वेश्चन नंबर 11वां से स्टार्ट करेंगे। इससे पहले वाला वीडियो में 1 से लेके 10 तक सारे क्वेश्चन करा दिए और सारे एग्जाम्पल करा दिए हैं, ठीक है। और डिटेल भी उसमें बेसिक भी, प्रायिकता का बेसिक भी सब करा दिए हैं, ठीक है। अगर नहीं देखे हैं तो वीडियो को सर्च करके उसको देख लीजिएगा, ठीक है। मेरा कोचिंग का नाम है RS कोचिंग सेंटर, ठीक है। आज का टॉपिक है क्या, 11वां क्वेश्चन से हम स्टार्ट करेंगे। 15.1 का 11वां क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे और अच्छे तरीका से इसको समझेंगे, एकदम अच्छा तरीका। ये ना लगे कि हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, मैथ पढ़ रहे हैं, ठीक है। ये लगे कि हम लोग खाली इंजॉय कर रहे हैं, ठीक। इंजॉय में मैथ समझ में आ जाए, उससे बढ़िया कोई चीजें नहीं है, ठीक है। चलिए देखते हैं 11वां क्वेश्चन क्या दिया है कि गोपी अपने जल जीव कुंड के लिए एक दुकान से मछली खरीदती है। गोपी है एक, अपने क्या है, गोपी अपने जल जीव, मतलब एक गोपी है, ठीक है। अपने जल जीव कुंड, मतलब किसी को शौक होता है कि मछली पालने के लिए, तो एक होता है जल जीव कुंड होता है, उसमें पानी भरा होता है, उसमें 2-4 गो मछली डाल देते हैं तो वो क्या होता है, अच्छा लगता है। तो वही बोला है कि गोपी अपने जल जीव कुंड के लिए एक दुकान से मछली खरीदती है, ठीक है। दुकानदार एक टंकी जिसमें 5 नर, नर कहने का मतलब क्या होता है कि पुरुष होता है, ठीक है। 5 नर मछली तथा 8 मादा मछली, मादा कहने का मतलब क्या होता है, स्त्री। 8 मादा मछली है में से एक मछली यादृच कहने का मतलब कि बिना देखे हुए उसे देने के लिए निकालती है, ठीक है। देखिए आकृति 15.4 में, वहां पर उस बुक में क्या दिया, एनसीईआरटी बुक में इसका क्या दिया, आकृति 15.4 को देखना है, ठीक है। वो हमारा आकृति उसमें बनाया है। तो इसकी क्या प्रायिकता है कि निकाली गई मछली क्या हो, नर हो, निकाली गई मछली क्या हो, नर हो, ठीक है। तो इसके बारे में समझेंगे, फिर से पढ़ेंगे। देखिए, गोपी अपने जल जीव कुंड के लिए एक दुकान से मछली खरीदती है, एक दुकान से मछली खरीदती है। और उसके बाद क्या है, दुकानदार क्या है, एक टंकी जिसमें 5 नर मछली और 8 मादा मछली है, 8 मादा मछली है में से एक मछली यादृश उसे देने के लिए निकालती है, ठीक है। देखिए आकृति 15.4 में, ठीक है। इसकी क्या प्रायिकता है कि निकाली गई मछली क्या है, नर है। तो यहाँ पर दिया है, यहाँ पर लिखेंगे सोल्व, 11वां का लिखेंगे सोल्व, और सोल्व लिख कर क्या दिया है तो लिखेंगे दिया है क्या है, देखो नर मछली कितना है, 5 है, तो यहाँ लिखेंगे नर मछली कितना हो जाएगा, 5 होगा। और उसके बाद मादा मछली का अगर बात करें तो मादा मछली कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। मादा मछली कितना होगा, 8 होगा। अब बोला है कि उसकी क्या प्रायिकता है कि जो नर मछली है, नर मछली की प्रायिकता पूछा है, तो यहाँ से लगाएंगे सूत्र बराबर क्या होता है, सूत्र क्या होता है, प्रायिकता बराबर, तो PE बराबर होता है NE बटा में क्या होगा, NS होगा, ठीक है। अब इसका क्वेश्चन का बोला है कि उसकी क्या प्रायिकता है कि जो नर मछली है, तो नर मछली का हमको प्रायिकता निकालना है। तो यहाँ पर लिखेंगे नर मछली का प्रायिकता, तो नर मछली की संख्या कितनी है, नर मछली की संख्या कितनी हो जाएगी, 5। और कुल मछली की संख्या का अगर बात करें तो कुल मछली का अगर संख्या की बात करें तो दोनों जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर लिखेंगे कुल मछली, क्या लिखेंगे, कुल मछली की संख्या कितना हो जाएगा, तो 8 5 13, ठीक है। तो ये हो गया क्या चीज, नर मछली का संख्या कितना है, 5, और कुल मछली का संख्या कितना हो जाएगा, 13। तो यहाँ पर लिखेंगे क्या, लिखेंगे 5/13। तो उसकी क्या प्रायिकता है, जो नर मछली है, तो नर मछली की प्रायिकता क्या हो गया, 5/13 हो गया। नर मछली का क्या हो गया, प्रायिकता 5/13 हो गया। फिर से इसको समझेंगे, क्या दिया, गोपी अपने जल जीव कुंड के लिए एक दुकान से मछली खरीदती है। दुकानदार एक टंकी जिसमें 5 नर मछली और 8 मादा मछली है में से एक मछली यादृश उसे देने के लिए निकालती है, ठीक है। देखिए आकृति 15.4 में इसकी क्या प्रायिकता है कि निकाली गई मछली नर मछली हो, ठीक है। तो यहाँ पर लिखेंगे कि दिया है नर मछली की संख्या कितना है, 5 है, और मादा मछली की संख्या क्या है, 8 है। नर मतलब होता है पुरुष
और मादा मतलब क्या होता है, स्त्री होता है। ठीक है, तो पुरुष मछली कितना हो गया 5 और स्त्री मछली क्या हो गया 8। अब कुल मछली का अगर बात करें तो कुल मछली की संख्या कितनी हो जाएगी 13। इसको जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा, कुल मछली की संख्या 13 हो जाएगा। अब यहाँ से पूछा है कि नर मछली का प्रायिकता क्या होगा, तो यहाँ लगाएंगे सूत्र से। प्रायिकता बराबर देखो पी बराबर होता है एन ई बटा में क्या होता है एन एस। एन ये क्या होगा, अनुकूल परिणामों की संख्या बटा में क्या हो जाएगा, कुल परिणामों की संख्या। तो अनुकूल इसमें परिणामों की संख्या क्या है 5 है, जो क्योंकि पूछा है क्या चीज कि नर मछली, क्या है नर मछली, तो नर मछली पूछ दिया तो वो क्या हो गया, अनुकूल परिणामों की संख्या हो गया। ठीक है, तो 5 बटा में 13 मतलब अनुकूल बटा में कुल, अनुकूल बटा में क्या हो जाएगा, कुल हो जाएगा। आशा करते हैं कि आप लोग को समझ में आया होगा। चलिए आगे देखते हैं 12वां क्वेश्चन क्या दिया है। ठीक है, चलिए इसको उतार लीजिए। चलिए हो गया, चलिए देखते हैं 12वां क्वेश्चन क्या दिया है। 12वां क्वेश्चन एकदम आसान है, इसको भी आसान तरीका से समझेंगे जो 11वां क्वेश्चन जैसा समझाए हैं। ठीक है, इसमें भी एकदम आसान है। ठीक है, इसको पहले पढ़ेंगे, अच्छे से पढ़ लेंगे, फिर उसके बाद अच्छे से समझेंगे। ठीक है, चलिए देखते हैं क्या दिया है। दिया है कि संयोग, संयोग मतलब चेंजर्स, क्या चेंजर्स, ठीक है, चैलेंजर्स। ठीक है, देखो संयोग के एक खेल में एक तीर को घुमाया जाता है जो विश्राम में आने के बाद संख्याओं 1 2 3 4 5 6 7 और 8 में से किसी एक संख्या को इंगित करता है। ठीक है, आकृति क्या है, आकृति देखिए, आकृति 15.5 मतलब भाई आकृति है। ठीक है, इसमें क्या है कि ये चरखा है, इसको घुमाया जाएगा, इसमें संख्या क्या लिखा है 1 से लेके 8 तक लिखा है। तो अगर ये रुकने पर अगर जो संख्या को इंगित करेगा उस पर हमको क्या मिलेगा, इनाम मिलेगा। जिससे कहने का मतलब कि हम 1 पर इनाम रख दिए। ठीक है, तो इसको घुमा दिए और घुमाने के बाद ये इस पर 1 पर आकर रुक गया तो वो हमको क्या मिलेगा, इनाम मिल जाएगा। तो इसका लिखने का मतलब यही है कि 1 से लेके 8 तक लिखा है, अगर इसको घुमाएंगे, अगर 8 पर हम इनाम रख दिए हैं तो अगर 8 पर ये आकर रुक जाता है तो वो इनाम हमको मिलता है। ठीक है, तो यहाँ पर ये क्या कर रहा है, इंगित कर रहा है। ठीक है, इंगित कर रहा है, इंगित कर रहा है। ठीक, तो आकृति देखिए आकृति 15.5 यदि ये सभी परिणाम संप्रायिक है। संप्रायिक करने का मतलब कि सभी परिणाम क्या होता है, समान होता है, उसको हम बोलते हैं क्या चीज, संप्रायिक बोलते हैं। क्या बोलते हैं, संप्रायिक बोलते हैं। तो सभी परिणाम संप्रायिक हो तो इसकी क्या प्रायिकता है कि यह तीर इंगित करेगा, किसको किसको इंगित करेगा, तो 8 को करेगा, एक विषम संख्या को करेगा, 2 से बड़ी संख्या को करेगा और 9 से छोटी संख्या को करेगा। मतलब ये चारों का हमको क्या निकालना है, प्रायिकता निकालना है। फिर से इस क्वेश्चन को अच्छे से समझ लेंगे, फिर उसके बाद क्वेश्चन करने में एकदम आसानी हो जाएगा। ठीक है, देखिए संयोग के एक खेल में एक तीर को घुमाया जाता है, एक तीर को क्या किया जाता है, घुमाया जाता है। ठीक है, जो विश्राम में आने के बाद संख्याओं 1 2 3 4 5 6 7 और 8 में से किसी एक संख्या को इंगित करता है। देखिए आकृति 15.5 यदि ये सभी परिणाम संप्रायिक हो तो परिणाम क्या हो, संप्रायिक। संप्रायिक करने का मतलब कि सभी परिणाम क्या हो, बराबर हो, तो उसको हम बोलते हैं, क्या बोलते हैं, संप्रायिक बोलते हैं। हो तो इसकी क्या प्रायिकता है कि यह तीर किसको किसको इंगित करेगा, तो यह तीर इंगित 8 को करेगा, एक विषम संख्या को करेगा और उसके बाद 2 से बड़ी संख्या को करेगा और 9 से छोटी संख्या को करेगा। चलिए ये क्वेश्चन आप लोगों को समझ में आ गया। आगे देखते हैं कि क्वेश्चन को कैसे सोल्व करेंगे। ठीक है, तो यहाँ से सोल्व करेंगे। ठीक, यहाँ लिखेंगे सोल्व। देखिए दिया है कुल घटना का अगर बात करें इसमें तो कुल घटना कितना हो जाएगा, 1 2 3 4 5 6 7 और 8। तो यहाँ लिखेंगे कुल घटना। कुल घटना का अगर बात करें तो कुल घटना या कुल संख्या का बात करें तो कुल संख्या कितना दिया है, 8 दिया है। कुल संख्या का अगर बात करें तो कुल संख्या क्या दिया है, 8 दिया है। ठीक है, कुल संख्या कितना दिया है, 8 दिया है। अब यहाँ से हम लगाएंगे सूत्र। सूत्र क्या लगाएंगे,
यहाँ से हमारा क्वेश्चन दिया है, पहला क्वेश्चन को सोल्व करेंगे, दूसरे का क्वेश्चन को सोल्व करेंगे, तीसरे का क्वेश्चन को। तो यहाँ लिखा है, लिखेंगे सूत्र से। सूत्र क्या है, तो सूत्र होगा पहला, देखिए पी ई बराबर होगा एन ई, क्या होगा एन ई, अब बटा में क्या होगा एन एस होगा। ठीक है, ये हमारा प्रायिकता बराबर सूत्र होता है। ठीक है, तो पहला अगर हम क्वेश्चन की बात करें तो पहला क्वेश्चन दिया है कि उसकी क्या प्रायिकता है कि जो 8 को इंगित करेगा। तो 8 इसमें कब बार है, 8 इसमें देखेंगे कब बार है, तो एक बार है। ठीक है, तो और कुल संख्या कितना है, तो 8 को है। तो यहाँ लिखेंगे पहला क्वेश्चन, तो ये 8 को करेगा, 8 को करेगा। ठीक है, तो 8 कब है, इसमें देखेंगे कि 8 कब है, तो 8 इसमें एक है। तो अनुकूल परिणामों की संख्या कितना हो गया, 1, और कुल परिणामों की संख्या कितना हो गया, 8 हो गया। कुल परिणामों की संख्या 8 हो गया, मतलब कुल संख्या कितना हो गया, 8। यहाँ से गिनेंगे तो 8 को हो जाएगा। तो ये हमारा हो गया 1/8 हो गया। पहला का हमारा क्या होगा आंसर, इसकी प्रायिकता होगा 1/8। ठीक है, दूसरा का अगर क्वेश्चन का अगर हम बात करें तो दूसरा क्वेश्चन क्या दिया है कि एक विषम संख्या को करेगा। तो विषम संख्या क्या होता है, तो वैसी संख्या, विषम संख्या क्या होता है, तो वैसी संख्या जो 2 से पूरा न कटे उसे हम विषम संख्या कहते हैं। तो इसमें देखेंगे कि विषम संख्या कौन कौन है। तो देखो 3 हो गया विषम संख्या, 5 हो गया विषम संख्या, और उसके बाद 7 हो गया विषम संख्या। तो इसमें विषम संख्या की कितनी संख्या हो गई, 3 हो गई। तो अब यहाँ से दूसरा का क्वेश्चन का अगर बात करें तो एक विषम संख्या को करेगा। तो यहाँ लिखेंगे प्रायिकता एक विषम संख्या को करेगा। उसकी क्या प्रायिकता है कि एक विषम संख्या को करेगा। तो इसमें विषम संख्या कितना है, तो देखो 3 हो गया, 5 हो गया, फिर उसके बाद 7 हो गया। तो इसका मतलब क्या है, 3 है। तो यहाँ लिखेंगे 3/8। तो ये हो जाएगा हमारा क्या चीज, दूसरा का आंसर होगा। 3 में क्या हो जाएगा, 8 हो गया। ठीक है, फिर उसके बाद यहाँ पर करते हैं चौथा क्वेश्चन, यहाँ पर करते हैं तीसरा का क्वेश्चन। यहाँ पर करेंगे क्या, तीसरा का क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन दूसरा का क्वेश्चन हो गया, यहाँ पर करेंगे तीसरा का क्वेश्चन। तीसरा क्वेश्चन का अगर हम बात करें तो तीसरा क्वेश्चन क्या दिया है। ठीक है, तो यहाँ पर दिया है तीसरा का क्वेश्चन कि 2 से बड़ी संख्या को करेगा। तो 2 से बड़ी संख्या को इंगित करेगा। तो 2 से बड़ी संख्या कौन कब है, तो 1 2 3 4 5 6, तो ये सारे जो हैं 2 से बड़ी संख्या है। तो इसकी प्रायिकता का अगर हम बात करें तो इसकी प्रायिकता होगा 2 से बड़ी संख्या को करेगा। ठीक है, तो 2 से बड़ी संख्या को करेगा तो उसकी क्या प्रायिकता है, तो 2 से बड़ी संख्या का प्रायिकता का अगर हम बात करें तो कितना हो जाएगा, कितना है 2 से बड़ी संख्या, तो 1 2 3 4 5 6, तो 6 में क्या हो जाएगा 8 होगा। 6 में कितना होगा 8, इसको 2 से काटेंगे तो ये हो जाएगा हमारा कितना, 2 से काटेंगे तो 3 बारी में कटेगा, इसको 2 से काटेंगे तो 4 बारी में। इसका ये तीसरा का आंसर हो गया। ठीक है, चलिए चौथा का अगर हम बात करें, चौथा क्वेश्चन का अगर बात करें तो चौथा क्वेश्चन क्या दिया है कि 9 से छोटी संख्या को करेगा। तो 9 से छोटी संख्या क्या है, 100 है। 9 से छोटी संख्या क्या है, 100 है। ठीक है, तो यहाँ चौथा क्वेश्चन का अगर बात करें तो 9 से छोटी संख्या को करेगा। 9 से छोटी संख्या को करेगा तो इसका होगा 9 से छोटी संख्या, तो 9 से छोटी संख्या 100 है, 8 भी है 7 भी है, ये 100 है। तो कितना हो जाएगा 8। 8 में क्या होगा 8 में क्या होगा 8, इसको जब काटेंगे तो किसका होगा क्या होगा, इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगा 1 होगा। ठीक है, आशा करते हैं कि आप लोग को ये क्वेश्चन समझ में आया है। ठीक है, अगर ये क्वेश्चन नहीं समझ में आया तो वीडियो को थोड़ा सा पीछे कर एक बार पुनः देख लीजिएगा। ठीक है, चलिए आगे क्वेश्चन को देखते हैं। 13वां क्वेश्चन क्या दिया है। ठीक है, चलिए देखते हैं 13वां क्वेश्चन क्या है। ठीक है, 13वां क्वेश्चन भी अच्छे तरीके से समझेंगे, ये भी कोई कठिन नहीं है। ठीक है, चलिए ये पासा से संबंधित है, जो लूडो छक्का खेलते हैं पासा होता है उससे संबंधित है। ठीक है, तो यहाँ पर 13वां क्वेश्चन क्या दिया है, एक पासे को एक बार फेंका जाता है, निम्नलिखित को प्राप्त करने की
प्रायिकता ज्ञात कीजिए। ठीक है, एक पासे को एक बार फेंकेंगे तो पासे में कुल घटना कितना हो जाएगा, 6 होगा, 1 से लेके 6 तक होगा। ठीक है, तो कुल घटना कितना होगा, 6। तो बोला है कि प्रायिकता ज्ञात कीजिए, किसका किसका प्रायिकता वो पूछा है। तो एक अभाज्य संख्या, अभाज्य संख्या किसे कहते हैं, वैसी संख्या जो जिसका गुणनखंड क्या होता है, 2 होता है। वैसी संख्या जो 1 से कटे या स्वयं से कटे उसे हम क्या कहते हैं, अभाज्य संख्या कहते हैं। और उसके बाद दूसरा क्वेश्चन क्या बोला है कि 2 और 6 के बीच में स्थित संख्या का प्रायिकता निकालना है। और उसके बाद क्या बोला है, एक विषम संख्या का प्रायिकता निकालना है। विषम संख्या क्या होता है, तो वैसी संख्या जो 2 से पूरा पूरा न कटे। चलिए इसको देखते हैं, सोल्व करते हैं क्या है। तो यहां से लिखेंगे सोल्व, लिखेंगे सोल्व। सोल्व में दिया है, यहाँ लिखेंगे दिया है, एक पासे को एक बार फेंकेंगे तो पासे में कुल घटना कितना होगा, पासे पासे में कुल घटना, पासे में कुल घटना, कुल घटना कितना होगा, पासे में कुल घटना का अगर बात करें तो पासे में कुल घटना का बात करेंगे तो ये हो जाएगा हमारे कितना, 1 2 3 4 5 6। तो पासे में कुल घटना की अगर बात करें तो कुल घटना कितना हो जाएगा, 6 होगा। कौन कौन होगा, तो 1 से लेकर 6 तक होगा। ठीक है, पासे में अगर कुल घटना का बात करें तो पासे में कुल घटना कितना हो जाएगा, 1 से लेकर 6 तक होगा। और ये हमारा कुल घटना कितना हो जाएगा, 6 होगा। ठीक है, अब यहाँ पर बोला है कि एक अभाज्य संख्या का प्रायिकता निकाले। अभाज्य संख्या किसे कहते हैं, जो 1 से कटे या स्वयं से कटे या जिसका गुणनखंड क्या होता है, 2 होता है, उसे हम क्या कहते हैं, अभाज्य संख्या। इसमें समझेंगे कि अभाज्य संख्या कौन है, तो 2 अभाज्य संख्या है, 3 अभाज्य संख्या है और क्या है, 5 अभाज्य संख्या है। तो अभाज्य संख्या की संख्या कितनी हो गई, 3 हो गई। अभाज्य संख्या कितना है, तो 3 है। अभाज्य संख्या कितना है, तो 3 है। देखो 1 2 और उसके बाद क्या है, 3। 2 भी अभाज्य संख्या है, 3 भी अभाज्य संख्या और उसके बाद क्या है, 5 भी अभाज्य संख्या है। ठीक है, तो इसको अब समझेंगे अच्छे तरीका से। ठीक है, क्या दिया है, लिखेंगे एक अभाज्य संख्या है, क्या है, एक अभाज्य संख्या है। तो यहां से लिखेंगे सूत्र से, सूत्र से, सूत्र क्या होता है, प्रायिकता बराबर, तो पी ई बराबर होता है एन ई बटा में क्या होता है, एन एस, बटा में हो जाएगा एन एस। ठीक है, पहला अगर क्वेश्चन का बात करें तो देखो बोला है कि एक अभाज्य संख्या है, तो उसकी क्या प्रायिकता है, जो एक अभाज्य संख्या है, तो एक अभाज्य संख्या है, एक अभाज्य संख्या, एक अभाज्य संख्या है। ठीक है, एक अभाज्य संख्या है, उसकी क्या प्रायिकता है कि जो एक अभाज्य संख्या है। तो एक अभाज्य संख्या का अगर बात करें तो कब अभाज्य संख्या होगा, तो 1 2 3, 3 गो अभाज्य संख्या होगा। अकुल संख्या कितना हो जाएगा, तो 6। तो यहाँ पर हो गया 6, अनुकूल बटा में हो गया कुल। अभाज्य संख्या की संख्या कितनी होगी, 3, और कुल संख्या कितनी हो गई, 6। तो कुल संख्या में 3 गो अभाज्य संख्या है, इसको काट देंगे तो कितना होगा, 1/2 होगा। इसका पहला का हमारा क्या होगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, दूसरा का अगर हम बात करें तो दूसरा क्वेश्चन का बात करें तो दूसरा क्वेश्चन देखेंगे क्या दिया है, दिया है कि 2 और 6 के बीच, 2 और 6 के बीच, 2 और 6 के बीच, 2 और 6 के बीच स्थित जो संख्या है, ठीक है, उसकी क्या प्रायिकता है। तो देखो 2 और 6 के बीच का अगर बात करें तो 2 हो गया और 6 हो गया, इसके बीच में स्थित जो संख्या है उसकी क्या है, प्रायिकता निकालना है। तो 2 और 6, इसके बीच में क्या है, 1 2 3, 3 को संख्या है। तो अनुकूल परिणामों की संख्या कितना होगा, 3, और कुल परिणामों की संख्या कितना हो जाएगा, कुल संख्या कितना है, 6। तो 6 में 6 को संख्या में 3 को संख्या क्या है, 2 और 6 के बीच में है। ठीक है, तो इसको काटेंगे तब पर भी हमारा क्या होगा, 1 क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। ठीक है, इसका दूसरा का आंसर हो गया। ठीक है, अगर तीसरा का आंसर का बात करें, तीसरा क्वेश्चन का बात करें तो एक विषम संख्या होगा, क्या होगा, एक विषम संख्या होगा। ठीक है, तो एक विषम संख्या का अगर बात करें तो इसमें विषम संख्या क्या होता है, तो वैसी संख्या जो 1 से कटे या वैसी संख्या जो 2 से पूरा पूरा न कटे उसे हम क्या कहते हैं, विषम संख्या कहते हैं। तो विषम संख्या कौन कौन है, 1 है और उसके बाद क्या है, 3 है और उसके बाद क्या है, 5 है। तो यहाँ लिखेंगे एक विषम संख्या
का प्रायिकता, एक विषम संख्या का प्रायिकता निकालेंगे तो हो जाएगा 3। 3 हो गया, देखो विषम संख्या कब हुआ, एक हो गया, फिर उसके बाद क्या हो गया 2 हो गया, फिर उसके बाद 3 हो गया, 3 बटा में क्या हो गया 6, तो अनुकूल बटा में कुल, तो इसको काटेंगे तो कितना हो जाएगा 1 बटा में 2 हो गया। ठीक है, ये तीसरा का हमारा आंसर, मतलब लगभग में तीनों का आंसर क्या आया है, सेम आया है, 1/2 1/2 1/2। ठीक है, आशा करते हैं कि ये आप लोग को अच्छे से समझ में आया होगा। ठीक है, अगर नहीं समझ में आया तो वीडियो को थोड़ा सा पीछे कर देख लेना है पुनः। ठीक है, चलिए आगे क्वेश्चन का बारे में बात करेंगे। ठीक है।